11th वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। आज था आपका फाइनल एग्ज़ाम मैथ का और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे इस पेपर में हमारे करेक्ट आंसर क्या थे एमसीक्यू के। तो हम अपने एमसीक्यू के आंसरों को आज क्या करेंगे, इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आप सारे बच्चे अपना पेपर निकाल लो और चलते हैं अपने पेपर पे। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमें ए सेट दे रखा है और बी सेट दे रखा है, हमें बताना है ए यूनियन बी क्या होगा। तो हमारा ए यूनियन बी क्या होगा, दोनों के कंबाइन एलिमेंट। तो हमारा ये आ गया ए बी और सी, जो क्या है हमारा सेट बी है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा फर्स्ट का। यू है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ये रहा। ए हमें ये दे रखा है, बी हमें दे रखा है, हमें बताना है ए का कॉन्जुगेट क्या होगा। तो जब हम कॉन्जुगेट हटाएंगे तो ए हट गया तो क्या बचा बी, सी हट जाएगा तो क्या बचेगा डी, ई हट जाएगा क्या बचेगा एफ, और जी हट जाएगा तो क्या बचेगा एच। तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये तो हमारा बी सेट बन रहा है। तो इसका मतलब सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ए है हमारे पास 1 2 और बी है हमारे पास 3। हमें बताना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट बी के साथ क्या होगा। तो 1 3 और 2 3 मतलब ऑप्शन हमारा डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। हम एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर और हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ये हमारी बुक का ही क्वेश्चन है। तो आप कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर -1 और 1.1 माइनस में 1, 1.21 -1 अपॉन में 0.1, ऊपर हो गया आपके पास 0.21 अपॉन में 0.1। अब इस डेसिमल को करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.1 आपका आंसर। इसका मतलब ऑप्शन जो सी है फोर्थ का वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि बताना है cos 2x का इनमें से कौन सा फॉर्मूला नहीं है। तो इसका ऑप्शन आपका ए होगा, क्योंकि cos 2x होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x की, और यहाँ पे क्या दे रखा है 2 sin स्क्वायर x -1। तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो फिफ्थ का ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। सिक्स्थ में हमें बताना है sin 2π/3 की वैल्यू क्या होगी। तो इसको क्या करोगे आप, पहले ब्रेक कर दोगे sin π - π/3, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है हमारा साइन थीटा, मतलब साइन π/3। π/3 का मतलब कितना हो गया 60, तो साइन 60 कितना होता है √3/2। तो हमारे सिक्स्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी √3/2। इसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन हमें बताना है 5p3 की वैल्यू क्या होगी। तो क्या होता है हमारा NPR का फॉर्मूला, ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n - r फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 5 का मतलब 5, 3 और 4 अपॉन में 2 इन 2 फैक्टोरियल। ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हमारा 5 3 जा 15 और 15 4 जा 60। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा सेवन्थ का वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको खोल लेते हैं। तो हमारे पास इसको हम 1 + आयोटा का स्क्वायर कर सकते हैं और इसका होल स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 2 आयोटा -1, ये कट गया, इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और आयोटा का स्क्वायर -1, तो -1 किसके बराबर हो गया, a + आयोटा b की। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अगर हम a + b करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा -4। मतलब 8th का ऑप्शन नंबर जो डी है -4, ये क्या होगा, बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 9th में ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, पहले हम इसका कंजुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 4 आयोटा, और फिर इसका जब हम मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर, जो कि हो गया 9 + 16 √ में 25, और 25 का क्या होता है 5। तो 9th का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी मतलब 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/x जो है वो ग्रेटर देन है 0, बताना है हमारा कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यही इसी इंटरवल की वैल्यू उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो 10th का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बताना हमें मिनिमम वैल्यूज़ की क्या होगी। तो क्या करोगे, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3x + 2x अपॉन में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यहाँ पे 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/5, इससे कट जाएगा। तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मतलब 5 से बड़ा और 5 के बराबर। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, हमारी 5। तो हमारे 11th का आंसर क्या हो जाएगा 5, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हमें बताना है इसकी 10th टर्म क्या होगी। तो हमारे पास a क्या है, a1 है, और r हमारा क्या है 2 है। हमें बताना है 10th टर्म क्या होगी। तो 10th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a r की n - 1, मतलब 1 × में 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 क्या होता है 512, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। हमें बताना है इसका मीन डेविएशन क्या होगा।
तो सबसे पहले आप इसका मीन निकालोगे तो मीन तो आपका 0 हो गया। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, इन सभी को मोड में करके ऐड करके n से डिवाइड कर दो, तो सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 4 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 14 क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, 2/11 किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, हमें नॉट ए निकालना है। तो क्या करते हैं हम इसको 1 में से माइनस कर देते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 9/11 क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इसका होगा। ए की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, बी की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, और ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी हो गया 5, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी 0। तो अब हमें ए और बी निकालना है, मतलब पी ए यूनियन बी निकालना है। क्या होएगा इसका फॉर्मूला, पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी तो हमारा 0 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सीधा आंसर 4/5। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद चलते हैं अपने 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन हमें लिमिट का क्वेश्चन दिया है, हमें बताना है इसमें। तो क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये एक्स की स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी और x माइनस 2 ये हमारे कैंसिल हो गया, x प्लस 2 बचा। इसमें हम 2 लिमिट पुट कर देंगे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, मतलब हमारा ऑप्शन जो डी होगा वो बिल्कुल क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा 16 का। ये हमारे पास 17 है लिमिट का क्वेश्चन। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन में x है, इसको अब आइडेंटिटी लगाएंगे साइन थीटा बाय थीटा, तो वो हमारा 1 होता है। तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ तो हमारी 1 हो जाएगी। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 5 वैल्यू आ गई p की। अब हमें निकालना है 2p, तो मतलब 2 इंटू में 5 प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11। तो 17 का ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन होगा। 18th में p और q दे रखा है, हमें इनका डिस्टेंस निकालना है। तो सीधा फॉर्मूला हो गया -4 - 1 का होल स्क्वायर, 1 + 3 का होल स्क्वायर और 2 - 4 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, ये हो गया 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, और ये गया 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 45। 45 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 9 ज़ा 45। अब 9 का रूट क्या होता है 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3√5। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलते हैं असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चनों पे। सबसे पहले 19 पर, तो ये हमारा 9th क्लास का सवाल है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 1। तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेशन क्या होता है 0, मतलब ये असर्शन क्या है ट्रू है। नीचे बोल रहा है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0, तो ये बात भी क्या है हमारी ट्रू है। दोनों के दोनों ट्रू हैं और एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका ऑप्शन हमारा ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो 19 का क्या हो जाएगा आपका ए। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P = 3 4 और 5 है, इसका z एक्सिस से डिस्टेंस क्या है 6। तो z एक्सिस से अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो इन दोनों का रूट आएगा जो कि क्या होगा 5, मतलब हमारा जो रीज़न है असर्शन है ये हमारा क्या है फॉल्स है, ये गलत है हमारा। और अगर हमें z एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो हमारा फॉर्मूला तो यही होता है। हमारा जो रीज़न है ये तो बिल्कुल सही है, मगर जो हमारा असर्शन है वो बिल्कुल क्या है गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी, 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। तो ये तो था बच्चों आज का आपका पेपर। आप सारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया हो, आप अपने आंसर मैच करना, और कुछ भी अगर गलत हो तो आप उसके लिए कमेंट करना। बाकी सारे बच्चों को बहुत ही गुड लक, उनके लिए अच्छे फ्यूचर के लिए उनको बेस्ट ऑफ लक। ओके।